लगता है आपके मन में है कोई पर्सन जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनसे शादी करके सेटल डाउन भी होना चाहते हैं। इसीलिए तो आप यहाँ पे आए हैं ना, ये देखने कि क्या वो जो इंसान है जिससे आप शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, क्या वो इंसान भी आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं। एंड अगर आप लोग दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आखिर कब तक होगी आपकी शादी, हम टाइमिंग भी जानेंगे, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टायोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो आई होप आप समझ ही गए होंगे। डज ही और शी really wants to marry you, यानी कि जिस पर्सन के ख्वाबों में आप रहते हैं, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए यूनियन में आना चाहते हैं, क्या वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड अगर चाहते हैं तो आखिर कब तक होगी आपकी शादी, डिवाइन टाइमिंग क्या है आपकी शादी की। सो आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको एक ब्रेसलेट एंड एक क्रिस्टल दिख रहा होगा, राइट। सो ब्रेसलेट जो है वो पाइल नंबर 1 के लिए है, विच इज द ग्रीन एवेंचुरिन, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेम इनिशियल सिलेक्ट करने हैं। अब किसके नेम इनिशियल सिलेक्ट करेंगे आप, उस व्यक्ति के नेम इनिशियल सिलेक्ट करेंगे आप जिससे आपको शादी करनी है, ठीक है। यानी कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर उनका जो नेम इनिशियल है वो है ACEGIKMOQSUW या फिर Y, तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, अगर उनका नेम इनिशियल जो है वो BDF HJL NPR TVX या फिर Z के बीच में आता है तो वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द सिलेक्शन। नाउ जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this bracelet, green aventurine. So this is your reading and अगर आपने ये ब्रेसलेट को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं या फिर चाहती हैं, उनके आपने नेम इनिशियल सिलेक्ट किए होंगे, राइट। सो जिस पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका जो नेम इनिशियल है वो स्टार्ट होता है ACEGIKMOQSUW या फिर Y। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज का टॉपिक ये है, डज ही और शी रियली वांट्स टू मैरी यू। ओके, सो मैं शफलिंग करते करते आपको रीडिंग दूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन के ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है या फिर उनके मन में जो व्यक्ति है उनके नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUW या फिर Y के बीच में आते हैं, क्या वो जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स से शादी करना चाहते हैं, क्या वो जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स से शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते। द जजमेंट विच आई कांट शो यू।
क्या वो जो पर्सन है मेरे शाइनिंग सोल से शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते? डेथ, स्ट्रेंथ, 4 of Wands, Page of Pentacles, bottom of the deck 9 of Cups. Wow, nice. Just a second. I hope you can see all the cards. मैं उनके मैसेजेस भी आपके लिए संग लूंगी. Just a second. My soul is connected with you even I am away. Okay. Just a second. I am really and truly attracted towards you. Please be with me forever. Okay. I am stuck in my own negative thoughts. I will try to come back soon. You hurt me every time for your false pride and ego. I'll take one more, then I'll start your reading. Just a second. I am loyal towards my family. So don't misunderstand me. Okay. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, या आपको कहना क्या चाहते हैं. ठीक है. So the first card over here is the Judgment, and my soul is connected with you even I am away. Okay. तो आपके पर्सन का सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं वो भी आपके एंड उनके यूनियन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं एंजल से. ठीक है. वो खुद चाहते हैं कि आप एंड वो जो है वो हमेशा के लिए एक हो जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के भी, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों कनेक्टेड हैं. ठीक है. यानी कि एक दूसरे से दूर रह के भी आप लोग का लगता होगा कि जैसे आप दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना इस पर्सन के साथ, वो इस पर्सन जो है, ठीक है, ये पर्सन जो है वो उसमें हीलिंग करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं जोरों शोरों से प्रे कर रहे हैं अपने डिवाइन एंटिटी को कि वो कहीं ना कहीं उनकी बातें मान के अपना आशीर्वाद आपके रिश्ते को दे दे. ठीक है. आपके जो पर्सन है विद द डेथ कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, या सो आपके जो पर्सन है विद द डेथ कार्ड चाहते हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी गलतियां हुई है या जो भी करंट सिनेरियो है आप लोग के रिश्ते का, ठीक है, अगर तो वो रिश्ता जो है वो अभी ठीक ठाक चल रहा है फिर तो अच्छी बात है. लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है या आपके जो एक्स हैं आप उससे डील कर रहे हैं या आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं,
जो भी करंट सिचुएशन है आप लोग के रिश्ते की, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पुराने ओल्ड पैटर्न्स का, वो पुराने बिलीफ सिस्टम का, या फिर वो पुराना शक करना एक दूसरे के ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं झगड़े करना, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो ये सब इमेच्योरिटी से आप लोग बाहर निकले एंड कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव फेज था आपकी लव लाइफ का, उसको छोड़ के, उसको खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग करे एंड आप लोग का रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिकॉज आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपको लेके, एंड बस ये कहना चाहते हैं आपको कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं या चाहती हैं, एंड कहीं ना कहीं आपसे शादी भी करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड ओवर हियर, फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जो पर्सन है, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ आप यूनियन में आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं एंड इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है या तो ये अपने एंड अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, ठीक है, खो चुके हैं या चुकी हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता ही अभी इन द करंट सिनेरियो स्टक हुआ बैठा है, जिसके कारण इनको काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। स्टिल ही और शी इज ट्राइंग टू टेल यू कि दे विल कम बैक सून एंड दे विल कम्युनिकेट विद यू, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इन द करंट सिनेरियो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बस स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं कि इम्पॉसिबल टास्क को भी कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रही हो, या फिर आपके या उनके पेरेंट्स जो है वो मान ना रहे हो इस शादी को लेके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसे चमत्कार हो जाए एंड कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन आ जाए एंड आप लोग मिल के कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना दें। ये जो पर्सन है अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्योर है एंड डिवाइन का हाथ जो है वो इनके सर पे है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये अपने नेगेटिव थॉट से जूझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हो चुका हो, ठीक है, लेकिन ब्रेकअप के बाद बात ये हुई कि पहले तो उन्होंने अपनी दिमाग की सुनी थी, राइट, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका दिल चिल्ला चिल्ला के इनको बता रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपसे ही इनको शादी करनी चाहिए, ठीक है। एंड इसलिए कहीं ना कहीं अपने खुद के ही दिल एंड दिमाग की जंग में लड़ रहे हैं एंड स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे आप लोग की शादी को लेके, या फिर इनके माइंड में ऐसा है कि फ्यूचर में शायद नहीं मानेंगे, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो ये भी कहना चाहते हैं आपको कि फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अगर इस रिश्ते को बचाना है ना, इन द करंट सिनेरियो हमें अगर इस रिश्ते को बचाना है ना, तो हमें मिल बांट के, ठीक है, सारा काम करना पड़ेगा एंड इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इन द करंट सिनेरियो दे आर स्टक इन देयर ओन नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो एंड उस वक्त इन्होंने अपनी ईगो की बात सुनी हो, ठीक है, लेकिन जब आप लोग सेपरेट हुए ना, तब इनको पता चला दैट यू आर द राइट काइंड ऑफ पर्सन जिससे इनको शादी करनी चाहिए, ठीक है। एंड इनको अपने गलतियों का, अपने प्यार का एहसास हुआ अगर इन्होंने कोई गलती की है आपके लिए तो, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो ये भी कहना चाहते हैं आपको कि बस वो कुछ भी कर देंगे लेकिन आपके साथ शादी करके रहेंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या आप ये जानते हैं कि टैरो कार्ड में, ओके, टैरो कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मैरिज को, वो सेलिब्रेशन को डिपिक्ट करता है। एंड देखिए मैरिज की रीडिंग है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, राइट। सो यस,
ये जो पर्सन है वो जरूर आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप उतावले हो रहे थे ये जानने के लिए कि क्या जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, तो यस, ये पर्सन जो है वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं एंड वो भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, यूनियन पे जाए एंड आप लोग जो है वो एक दूसरे को लेके कमिटेड रहे, ठीक है। You hurt me every time for your false ego and pride. तो कहीं ना कहीं इन द करंट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में झगड़े हुए हों ड्यू टू ईगो, ठीक है, एंड एटीट्यूड, ओके। सो अब ये जो ईगो एंड एटीट्यूड है ये पर्सन कहना चाहते हैं कि शायद आपकी तरफ से है, लेकिन ये एक जेन्युइन एंड टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा हो सकता है कि एनर्जीज जो है वो स्विच कर रही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90% लोग के लिए ये जो पर्सन है वो आपको ही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके फेक ईगो एंड एटीट्यूड के कारण आप हमेशा मुझे हर्ट करते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है वो इन द करंट सिनेरियो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11-11। सो ये जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप लोग के लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आप लोग की लाइफ में सिक्योरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाए आप लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है, एंड मैरिज करें आप लोग एंड एक दूसरे के टूवर्ड्स कमिटेड रहे ऐसे ही जैसे कि आप हैं, ठीक है। सो यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई एम लॉयल टुवर्ड्स माई फैमिली, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि आपके साथ यूनियन के लिए गए हो अपने फैमिली मेंबर्स के पास, आप दोनों के यूनियन का प्रस्ताव लेके, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स ने मना कर दिया हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग का ब्रेकअप हो चुका हो फिर उसके कारण, ठीक है। एंड या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं कैसे भी करके हम दोनों के फैमिली मेंबर्स को मनाऊंगा या मनाऊंगी एंड हमारा यूनियन जरूर होके रहेगा। तब तक तुम कहीं ना कहीं मेरे प्यार का ये क्यूट सा ऑफर स्वीकार कर लो, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड ना, ये जो पर्सन है, ठीक है, उनकी आप विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये जो पर्सन है वो ऐसे इंसान है जो कि कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपनी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपने ही इस रिश्ते का बोझ ढोया हो एंड कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहते हो इनसे शादी करना, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है तब के दौरान आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के कारण आपको छोड़ रखा हो, ठीक है। इसलिए छोड़ रखा हो बिकॉज इनको पता हो कि इनके फैमिली मेंबर्स तो मानने से रहे, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहना चाहते हैं कि करंट सिनेरियो या फिर पास्ट में ये हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में कि ये जो पर्सन है ये चाहे लॉयल ना रहे हों लेकिन अभी कहीं ना कहीं, ठीक है, ये आपके टुवर्ड्स लॉयल हैं बिकॉज शायद ये लॉयल्टी इसलिए ना दिखा पाए हों बिकॉज ये अपने फैमिली के टुवर्ड्स लॉयल थे, ठीक है। एंड इनको पता था कि इनके फैमिली मेंबर्स किसी साइड से मानने नहीं वाले इस रिश्ते को लेके, इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एनालिटिकल पावर लगा के आपको ही कहीं ना कहीं धोखा दे दिया। या फिर कहीं ना कहीं सेकंड सिनेरियो में आई कैन सी कि ये जो पर्सन है इन्होंने साम दाम दंड भेद, ठीक है, यानी कि सारी स्ट्रैटेजीज अपना के अपनी फैमिली मेंबर्स को मनाने की कोशिश की, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नहीं माने तो कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों में ईगो क्लैशेस हो गए हो, ओके, जिसके कारण यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो ये भी कहना चाहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को कि उनके फॉल्स ईगो एंड प्राइड के कारण हम दोनों को दूर होना पड़ा, ठीक है।
ये जो पर्सन है वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना शायद नहीं चाहते थे या चाहती थी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ हो सकता है कि जब स्टार्टिंग में आपने अपना प्यार का ऑफर इस पर्सन को दिया हो, तो या तो इस पर्सन ने ठुकरा दिया हो ये सोच के कि इनके फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक मतलब पेन दे दिया हो, ठीक है, आपको बैक स्टैप कर दिया हो, आपको चीटिंग कर दी हो अपने फैमिली मेंबर्स के कारण, ठीक है, एंड आपको कंफ्यूजन की स्टेट में छोड़ गए हो ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ये भी है कि ये जो पर्सन है इन्होंने फैमिली मेंबर्स के सामने आप दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नहीं माने। उन्होंने कहीं ना कहीं इस शादी को लेके साफ साफ ना बोल दिया, एक नेगेटिव आंसर दिया, जिसके कारण आप लोग का जो रिश्ता है वो स्टक हो गया एंड कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाया ये रिश्ता, ठीक है। ये जो पर्सन है वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते थे। ये जो पर्सन है इन द करंट सिनेरियो भी ये चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फाउंडेशन आए एंड आप लोग का यूनियन हो जाए एंड कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता जो है वो कंप्लीट हो जाए एंड आप लोग एक दूसरे के टुवर्ड्स कमिटेड रहे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ऑरेकल मैसेजेस, ओके। मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूंगी इस पर्सन के आपके लिए कि इनके और क्या मैसेजेस हैं। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स एंजल्स। प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इन द करंट सिनेरियो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, टू मेनी कार्ड्स। आई विल टेक दिस वन। I replay our conversations over and over, यानी कि जो भी आप लोग के बीच में बातें होती है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं उन बातों को लेके, ठीक है। यानी कि ये वो जो कन्वर्सेशंस है आप लोग के बीच में जो बातें होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये रीप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में। नाउ लेट्स चेक वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इनके साथ आप जो है वो कहीं ना कहीं पहले रिलेशनशिप में आए, देन आप लोग का रिश्ता टूट गया एंड आप लोग फ्रेंड जोन हो गए थे, लेकिन अब वापस ये पर्सन जो है वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये कार्ड नीचे गिर गया था। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अभी वक्त आ चुका है उनकी हीलिंग का, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके एंड उनके परिवार के बीच में ना ये जो पर्सन है वो पिस के रह गए हो, ठीक है। इनको समझ ही ना आ रहा हो कि करें तो करें क्या, फैमिली मेंबर्स को छोड़े या आपको छोड़े, क्या करें ये इंसान, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के कारण कुछ टाइम के लिए इन्होंने आपको छोड़ भी दिया हो, ठीक है। लेट्स चेक वन मोर। आस्क योर एंजल्स एंड अपॉर्चुनिटी, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपने एंजल से कोई भी सलाह अगर रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं तो आप एंजल से ले सकते हैं, एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए एंड अपॉर्चुनिटी जो आएगी ना आपकी लव लाइफ में उसे प्लीज ग्रैब कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स चेक मोर गाइडेंस एंड मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, ओके, दिस वन। बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि अपने आंखों में ट्रू रहिए, यानी कि अपने खुद के साथ आपको ट्रू रहने की जरूरत है, सच बने रहने की जरूरत है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खुद को ही कहीं ना कहीं भ्रम में रखें, ओके।
अब मैं आपके लिए यहाँ पे लव लाइफ की गाइडेंस भी लूंगी, एफर्मेशन भी लूंगी एंड आपको टाइमिंग में बताऊंगी आपकी शादी की, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। ओके, दिस वन, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Okay, तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप ये चीज करें कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आप अपने वर्क लाइफ को, अपने होम लाइफ को, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं छोड़ दें, ठीक है, एंड इस पर्सन के पीछे ही कहीं ना कहीं पड़ जाएं, ओके। एंड इस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ बैठे हैं आप, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी एरिया में आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है ना इन द करंट सिनेरियो, आप बस थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के ना, अगर लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है तो करियर एंड फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक के कारण, ठीक है, अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे ध्यान दे बैठे हैं तो प्लीज थोड़ा अपने लव लाइफ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इन सब पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी, जिस एफर्मेशन को अगर आप यूज करेंगे ना तो आप लोग का, अगर ये पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है तो आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर सेपरेशन नहीं चल रहा तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, ब्यूटी, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ब्यूटी कार्ड, यानी कि आपको यहाँ पे एंजल्स ना एक्सटर्नल ब्यूटी ही सिर्फ नहीं, इंटरनल ब्यूटी की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप ये जो ब्यूटी जो वर्ड है, इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, इसे चैंट कीजिए, या फिर आप इस एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी कि मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एंड ब्यूटी जो है उसे देखता हूँ या देखती हूँ हर एक इंसान में, हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में, ठीक है। तो आप इस एफर्मेशन को अगर बोलेंगे तो आपकी लव लाइफ जो है वो एक्सपैंड करेगी, ओके। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा, ओके। अब मैं आपको डिवाइन टाइमिंग दूंगी कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी, ठीक है। याद रखिए कि कोई मंथ आ सकता है, कोई ईयर आ सकता है, ठीक है, कोई डे आ सकता है, कोई वीक आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जो एंजल्स की मर्जी, ओके। एंजल्स प्लीज बताइए डिवाइन टाइमिंग क्या है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी की इस पर्सन के साथ। डिवाइन टाइमिंग प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। वैसे तो मुझे एक ही कार्ड लेना था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं। जस्ट अ सेकेंड। The time is now, it's happening now. Okay, and bottom of deck में भी आया है next couple of weeks. तो कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो 54 डेज के अंदर आप लोग की शादी होगी, या फिर 8 महीनों के अंदर आपकी शादी हो सकती है, या फिर 3 मंथ्स के अंदर आप लोग की शादी फिक्स हो सकती है, या फिर अगर आपकी अभी एज नहीं है शादी की तो अभी से लेके 3 साल के विदिन आप लोग की शादी हो सकती है। एंड कुछ लोग के लिए तो सच में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, तब से लेके अगर आप लोग की शादी की एज है, ठीक है, एंड आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन आप दोनों तैयार हैं, तो आप लोग की शादी के लिए कुछ कपल ऑफ वीक्स में ही, ठीक है, आप लोग की शादी जो है वो फिक्स हो सकती है, या फिर ओवरऑल जो शादी है वो हो भी सकती है, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।
Hello, my shining pal number 2 people. So you have selected this beautiful rose quartz crystal. So this is your reading and अगर आपने क्रिस्टल को सिलेक्ट नहीं किया तो आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आए होंगे which is BDF, HJL, NPR, TVX या फिर Z. So this is your reading. एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा. आज का टॉपिक ये है, डस ही और शी रियली वांट्स टू मैरी यू, यानी कि जिस पर्सन के साथ आपने ख्वाब बुने हुए हैं ना कि इस पर्सन से ही मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी, तो क्या सच में वो भी इंसान जो हैं, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं. ठीक है, सो आज हम यही जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है या फिर जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन का, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो BDF, HJL, जस्ट अ सेकेंड, BDF, HJL, NPT, VX या फिर Z के बीच में आता है. BDF, HJL, NPR, TVX या फिर Z के बीच में आता है. प्लीज बताइए एंजल्स, क्या ये जो पर्सन है, जस्ट अ सेकेंड, क्या ये जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स से शादी करना चाहते हैं या नहीं. ओके, दिस वन, द फूल. क्या जिस पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन इनसे शादी करना चाहते हैं या नहीं. प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे शादी करना चाहते हैं या नहीं. Okay, this one, the moon, temperance, the sun, wow, page of pentacles, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था. ठीक है, and justice. Okay, just a second. मैं यहाँ पे संग कुछ ऑरिकल मैसेजेस भी लूंगी. ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे व्यूअर्स के पर्सन, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं. विद द फूल कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को. विद द फूल कार्ड मेरे जो पर्सन हैं उनको क्या मैसेज मिलना चाहता है. ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड. आवर रिलेशनशिप वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमेन सो. ओके, द मून. द मून के साथ ये जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं. प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड. I am not loyal towards you. Guilt is taking me away. Okay. Temperance. Temperance के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन. Okay. I always warned you to forgive and forget before it's too late. Okay, this one. I know you are too good. I will keep loving you always. पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन. ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड. Yeah. You hurt me every time for your false ego and pride. I don't feel comfortable
to share my feelings with you. I doubt we are compatible. Okay. So current situation देखा जाए ना तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते की शायद सही नहीं चल रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है, जिस पर्सन के साथ आप शादी के सपने बुन रहे हैं, ओके, ये जो पर्सन है, जस्ट सेकंड, आपसे शादी करना तो चाहते हैं, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है या तो वो आपको प्यार का ऑफर देने से डरते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन को डर है इस चीज का कि उनके जो लॉयल नहीं है ये आपके साथ, उसका राज पता चल जाएगा, एंड जिसके कारण ये एंजल्स को प्रे भी करते हैं कि कहीं प्लीज ऐसा ना हो कि ये जो इतना अच्छा पर्सन है वो मेरे डिसलॉयल्टी के कारण, ठीक है, मुझे छोड़ के चला जाए। एंड ये हो सकता है कि आपको पता हो, तभी कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं, आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, ठीक है, पास्ट में गलतियां की हो काफी, जिसके कारण आप इनको माफ नहीं कर पाए, एंड जब इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ इस चीज का तो इन्होंने आपसे माफी मांगी, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे या मानती थी, एंड कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहा, या फिर कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप इस पर्सन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन जो है, क्या पता इनको अपनी गलतियों का रियलाइज हो गया, एंड कहीं ना कहीं ये इसलिए आपको ये मैसेज देने आए हैं कि प्लीज, मैंने तुमको वार्न किया था कि प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, उससे पहले बहुत ज्यादा देरी हो जाए, ठीक है। यानी कि देखिए, ये पर्सन ने यहाँ पे मुझे कुछ सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कौन सा सिनेरियो आपके ऊपर बैठ रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ओके। सो सबसे पहली चीज कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ये आए माफी मांगने, एंड आपने कहीं ना कहीं माफ नहीं किया इनको, ठीक है। दूसरा ये कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉयल नहीं थे आपके टुवर्ड्स, एंड आपको पता चल गया कहीं ना कहीं से, एंड ये जो पर्सन है अब कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि आपका इस पर्सन के कारण, इस पर्सन के बिट्रेयल के कारण, इस पर्सन के धोखे के कारण बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक हो रखा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर चुके हैं या चुकी हैं कि आप इस पर्सन को माफ नहीं करेंगे, एंड आप इस रिश्ते से आगे फॉरवर्ड मूव होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है वो रिसेंटली आए हैं वापस अपने प्यार का इजहार करने, एंड अपने गलतियों की माफी को कहीं ना कहीं मांगने आपसे, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये जो पर्सन है आपके नजर में लॉयल नहीं है, एंड इसलिए आप कहीं ना कहीं ये चेक करने आए हैं कि क्या इस पर्सन के साथ आपकी शादी लिखी है या नहीं, तभी जाके आप इनको माफ करें, वरना कहीं ना कहीं लेट को करके आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएं आप, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने अपने प्यार का ऑफर आपको दिया होगा ना, ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं शादी का ऑफर ही दिया होगा। अगर हम बात करें टॉपिक के बारे में कि क्या ये जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, यस, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, एंड मानते हैं कहीं ना कहीं कि आप दोनों के रिश्ते को चांस मिलना चाहिए एक न्यू बिगनिंग करने का, जिस न्यू बिगनिंग में ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स लॉयल भी रहेंगे, एंड कहीं ना कहीं कभी भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं डालेंगे, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, एंड वो जो कार्मिक साइकिल था उसे एंड करके एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते का खोया हुआ बैलेंस जो है ना उसे कहीं ना कहीं वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते में
करंटली चाहते हैं या इन्होंने आपको ऑफर दिया होगा कि मैं चेंज हो जाऊंगा या चेंज हो जाऊंगी एंड मैं वापस से आपको धोखा नहीं दूंगा एंड कहीं ना कहीं हमेशा, ठीक है, बैलेंस करके चलूंगा, आपकी फीलिंग्स को भी देखूंगा, अपनी फीलिंग्स को भी देखूंगा एंड इक्वल गिव एंड टेक करूंगा या करूंगी, ठीक है, बस तुम मेरे हो जाओ या तुम मेरी हो जाओ, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है फिर आए होंगे आपके पास प्यार का ऑफर लेके, अगर ये अभी तक नहीं आए हैं तो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। क्या ये जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं? यस, ये जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इन द करंट सिनेरियो कि आपके एंड आपके रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो जाए फुल्ली, मतलब वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं आपके लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में उनके लिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो जो आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं ना, उसे कहीं ना कहीं देने के लिए भी तैयार है, ये बदलने के लिए भी तैयार है एंड कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए एंड इस रिश्ते की जो भी फ्यूचर है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। एंड अगर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी ना बोल दिया था, ठीक है, फिर भी ये जो पर्सन है वो आपके ना को हाँ में बदलने के लिए तैयार है, उस ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, आपके आंसर को चेंज करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज आया है, अवर रिलेशनशिप वॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप्ड इट रिमेन सो। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन इन द करंट सिनेरियो ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग का रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक रिश्ता रहा होगा एंड ये कहना चाहते हैं आपको कि काश वो जो रिश्ता है वो वापस से वैसा बन जाए, ठीक है। I am not loyal towards you, guilt is taking me away। तो जैसा कि मैंने कहा ही है, विद द मून कार्ड ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा होगा, आपके साथ चीटिंग की होगी, डिसेप्शन खेला होगा, माइंड गेम खेला होगा, आपको बैक स्टैप किया होगा एंड अब कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी, ठीक है। I always warned you to forgive and forget before it's too late। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं तीसरा मैसेज ये है कि जब ये जो पर्सन है वो आए होंगे आपके पास माफी के लिए, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन का थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सेकंड थॉट दे रहे हो कि मैं तो गया था अपने पर्सन के पास या मैं तो गई थी अपने पर्सन के पास फॉरगिवनेस मांगने, लेकिन मेरे पर्सन ने मुझे फॉरगिव नहीं किया एंड अब शायद वो फॉरगिव करेंगे भी नहीं, ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये चीज ये कभी कभार ही सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज जब इनको आपकी अच्छाई का पता चलता है तो ये वापस से कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं या जाती हैं, ठीक है। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट होने के बाद ना, अपनी गलती का रियलाइजेशन के बाद इनको कहीं ना कहीं समझ आया है कि आप कितने पॉजिटिव प्योर सोल हैं, आपका जो दिल है वो कितना साफ है एक बच्चे के जैसे, ठीक है, एंड आप कितना ज्यादा प्यार दे सकते हैं इस इंसान को, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हैं तो किया क्या जाए, अपने पार्टनर को मनाया तो मनाया कैसे जाए, ठीक है। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स ईगो एंड प्राइड। अब देखिए, ठीक है, अगर जब ये जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स आए होंगे, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर आएंगे तो ओके, तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट कर दें एंड इनको ऐसा लगे कि आप अपने फॉल्स ईगो एंड प्राइड के कारण उनको हर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपने अपनी ईगो एंड प्राइड के कारण इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब देखिए कैसे डुअल मेंटालिटी में है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये पर्सन, ठीक है। एक टाइम तो मतलब माफी भी मांग रहे हैं, दूसरे टाइम की जब आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सेकंड थॉट दे रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सन में तो फॉल्स ईगो एंड एटीट्यूड आ चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं रिजेक्ट मतलब मुझे कर रहा है या कर रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सेकंड पल इनको अपनी गलतियां याद आ जाती हैं एंड आप कितने अच्छे इंसान हैं वो याद आ जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये डुअल पर्सनालिटी, डुअल नेचर के साथ कहीं ना कहीं अभी डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट वी आर कंपैटिबल।
तो जब आप इनको कहीं ना कहीं जब इनको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी फॉल्स ईगो एंड प्राइड के कारण इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो तब इनको डाउट आ जाता होगा आप लोग कंपैटिबल हैं भी या नहीं, ठीक है। एंड देन इनको अपनी फीलिंग शेयर करने में प्रॉब्लम आती होगी, बिकॉज आप तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर ही चुके हैं इनको, ठीक है। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है तो, या फिर अगर आप इन फ्यूचर करेंगे तो एंड आपने ठाना हुआ है कि यस मैं इस पर्सन को वापस से कहीं ना कहीं अपने जो मतलब लव लाइफ है उसमें वापस नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मैसेजेस दूंगी 2 कार्ड के, ठीक है। इसमें से मैं 2 कार्ड लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके प्लीज 2 क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है इस पर्सन का? ओके, दिस वन, you and I were too young. Okay, one more, angels. Okay, I will wait for a sign from you. Okay, so many things remind me of you. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि तुम नहीं जानते या जानती कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे तुम्हारे बारे में रिमाइंड करवाती है, ठीक है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं जब ये पर्सन ने आपसे माफी मांगी होगी या इन फ्यूचर में माफी मांगेंगे एंड आप इनको एक पल के लिए रिजेक्ट कर देंगे एंड सेकंड थॉट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साइन का वेट करेंगे, ग्रीन सिग्नल का वेट करेंगे कि यस आप इनको माफ करने के लिए तैयार है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज आया था यू एंड आई वर टू यंग। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे के अपनी इमेच्योरिटी के बारे में बताना चाहते हैं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं वो बचपने में हुई हैं, वो इमेच्योरिटी में हुई है। जब वो लोग मिले थे आपसे तब वो कहीं ना कहीं टू यंग थे एंड कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, क्या गाइडेंस है? ओके, दिस वन एंड this one. Just a second. Communicate clearly. Okay. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि अगर इस पर्सन को लेके ना कोई भी कंफ्यूजन है आपके मन में, ठीक है, तो आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली ताकि आप कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे, किसी फैसले पे पहुंच सके। ओके, एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके ओवरऑल लव लाइफ की सिचुएशन जो है वो जरूर इंप्रूव होगी, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? ओके, दिस वन, यू आर अडोर्ड। ओके, तो आपके पर्सन का यहाँ पे मैसेज आया है कि आप बहुत ज्यादा अडोरेबल इंसान है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, यानी कि ये जो पर्सन है इन्होंने चाहे जितने भी धोखे दिए हो, अगर इन्होंने कभी भी आपसे प्यार किया था ना तो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये कहीं ना कहीं शंका हो कि क्या ये जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, या सिर्फ ऐसे टाइम पास करने के लिए वापस आ गए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, या वापस आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बताइए क्या है इनकी लव लाइफ की गाइडेंस। न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपके एंजल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं आपको, ठीक है, कि आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में
एक न्यू अध्याय, एक न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ में शुरू होने वाला है। अगर आप इस पर्सन को माफ कर देंगे तो इस पर्सन के साथ ही शुरू होगा, वरना एंजल्स आपके लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू इंसान भेजेंगे एंड विद द फूल कार्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी। अगर आपको आपकी लव लाइफ जो है वो सुधारनी है, अच्छी करनी है, तो इस एफर्मेशन को जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, एंजल्स गिव मी वन मैसेज। Forgiving others, I forgive others and release all resentment। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है, इन्होंने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, आप इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, अब याद रखिएगा, माफी देना एंड फॉरगेट करना, ठीक है, सब कुछ बहुत सारा डिफरेंट होता है। एक होता है कि इंसान ने दूसरे इंसान को माफ किया एंड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, एंड एक होता है कि इंसान ने माफ किया एंड उसी इंसान की गलतियों को इग्नोर करके उनके साथ ही आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको एक चीज कह रहे हैं कि आपने फॉरगिव करना है। फॉरगेट करना है या नहीं इस पर्सन की मिस्टेक्स को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है जिसने धोखा दिया था आपको, उसके धोखे के कारण, ठीक है, उसके धोखे के कारण आपको कहीं ना आपका जो दिल है, आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, वो ब्लॉक हो चुका होगा। ठीक है, इसीलिए अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए आपको इस पर्सन को फॉरगिव करके या तो आप आगे बढ़ जाइए, या फिर अगर आप इस पर्सन को वापस से एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, या फिर आप कहीं ना कहीं फॉरगिविंग अदर्स के स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इंसान यहाँ पे सोच के बैठे हैं, ठीक है, कि यस मैंने इस पर्सन को फॉरगिव करना है एंड इस पर्सन से शादी करनी है। ठीक है, तो आप लोग की शादी होने के कब तक चांसेस हैं? ओके, जो लोग जो है अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं करेंगे, उनके लिए टाइमिंग का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, राइट। लेकिन जो लोग सोच चुके हैं कि इस पर्सन के साथ शादी करेंगे इनको फॉरगिव करके, तो उनके लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग निकाल रही हूँ। ठीक है, ओके, टाइमिंग इज पुश्ड बैक ड्यू टू ब्लॉकेजेस। सो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम है ना कहीं वो देना नहीं चाहते फिलहाल आपको, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस है ना, उसके कारण शादी की टाइमिंग निकल के नहीं आ रही। सबसे पहली बार शादी की टाइम निकल के इसलिए नहीं आ रही बिकॉज उन लोग के लिए नहीं आ रही होगी जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पर्सन को माफ करना है या नहीं करना, वो इनडिसाइसिव स्टेट में है। ठीक है, एंड दूसरा ये, ठीक है, जो लोग मान चुके हैं कि इस पर्सन को माफ कर देंगे, उनके लिए भी इसलिए नहीं आ रही बिकॉज आपके एंड आपके पर्सन के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा आपका हील होना बाकी है। ठीक है, एंड उस पर्सन का भी हील होना बाकी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप लोग के रिश्ते में, इसलिए यहाँ पे शादी की टाइमिंग निकल के नहीं आ रही। ओके, so this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर आपके मन में है कोई टॉपिक तो उसको भी जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग भी जरूर लाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।